हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम रोग नियंत्रण संस्थान से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है और ये हमारी जो ए सीरीज़ चल रही थी टॉपिक वाइज उसका 53वां वीडियो है। और मतलब यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, जो कि मिसलेनियस या विविध से समझ लो, लेकिन ये पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पहला है, आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1911, 1955 या 1956? आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीएमआर की स्थापना हुई थी 1911 में। और इसकी जो स्थापना जब हुई थी तो इसकी स्थापना बेरी इकाई के रूप में हुई थी। बाद में इसका 1959 में इसका नाम बदल दिया था। पहले ये जो थी वो चेन्नई में इसका मुख्यालय था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में कर दिया था। हैदराबाद में इसका मुख्यालय कर दिया था 1959 में। और 1969 में इसका जो नाम बदल दिया था और आईसीएमआर कर दिया था। सिद्धार्थ बहल जो हैं इसके वर्तमान में निदेशक हैं। अगला है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? दृष्टिबाधितों का संस्थान पूछ रहे हैं, इसको NIBH भी बोला जाता है। तो ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। देखो, दा से दृष्टि, दा से देहरादून, ऐसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? देहरादून में है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। अगला है, मानसिक दिव्यांग संस्थान कहाँ है? मानसिक दिव्यांग संस्थान, जैसे कि दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून में है, ऐसे ही मानसिक दिव्यांग संस्थान कहाँ है? मानसिक दिव्यांग जो संस्थान है वो तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। कहाँ है? तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। एक और याद रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? ये मानसिक दिव्यांग संस्थान है और पूछा जाता है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? तो वो हैदराबाद में है। इसी को ही बोला जाता है, इसी की ही ब्रांच है, हैदराबाद में है। 1978 में उसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की। जो मानसिक दिव्यांग संस्थान है, राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग को ही अब विकलांग को ही अब दिव्यांग बोला जाने लगा है। दृष्टिबाधित दिवस कब मनाया जाता है? एक आपसे पूछ सकते हैं कि दृष्टिबाधित दिवस कब मनाया जाता है? तो दृष्टिबाधित जो दिवस मनाया जाता है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। दृष्टिबाधित दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग जो केंद्र है उसके वर्तमान में कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कितने हैं? 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कौन कौन से हैं मानसिक विकलांग संस्थान के 3 क्षेत्रीय केंद्र? एक तो है नोएडा में, एक कहाँ है? नोएडा में है। दूसरा कहाँ है? दूसरा है कोलकाता में। और तीसरा कहाँ है? तीसरा है मुंबई में। इस प्रकार से राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं, नोएडा, कोलकाता और मुंबई। 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो कि हैदराबाद में है, उसके केंद्र कितने हैं? उसके 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। और ये जो मानसिक विकलांग संस्थान है इसकी स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये भी याद रखना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना की गई है। इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं और कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। अगला है, तेलंगाना की ही कैपिटल हैदराबाद है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? वही हैदराबाद में है। अभी मैंने बताया 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। 1978 में स्थापना हुई। 3 क्षेत्रीय केंद्र कौन से हैं? नोएडा, कोलकाता और मुंबई। कौन सा? नोएडा, कोलकाता और मुंबई है। अगला है, बहुविकलांग संस्थान कहाँ पर है? बहुविकलांग संस्थान है चेन्नई में। बहुविकलांग संस्थान कहाँ पर है? बहुविकलांग संस्थान चेन्नई में है। कहाँ पर है बहुविकलांग संस्थान? चेन्नई में है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं NIPMD।
NIEPMD इसको बोलते हैं बहुविकलांग संस्थान को, और ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। याद रखिएगा, बहुविकलांग संस्थान कहाँ पर है? बहुविकलांग संस्थान चेन्नई में है। फ्रेंड्स, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद ही आ जाए, लेकिन जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, ऐसा होना लगभग तय है। तो सारे लोग बिल्कुल सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति। और आपने अभी तक हमारा हम जीतेंगे बैच नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा ऑनलाइन बैच है, 799 रुपये का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ये सारे जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, वहाँ सारे ट्रिक द्वारा याद करवाए जाते हैं। चाहे मैथ्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे पोषण हो, चाहे महिला संबंधित प्रश्न हो, योजनाओं का पूरा पार्ट, बहुत टॉपिक वाइज हर एक पार्ट से, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की योजना रहेंगी उसके भी करीब 500 प्लस MCQ रहेंगे। जनजाति विभाग की योजना रहेंगी उसके भी 500 प्लस MCQ रहेंगी। तो ये सारा कवर कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो आपको सुपरवाइज़र के बहुत सारे क्वेश्चन निःशुल्क मिल जाएंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप वहां जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरे काम के क्वेश्चन हैं, तभी फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। लेकिन आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं इसकी लिंक भेज दूँगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान का। अस्थि रोग विकलांग संस्थान की बात कर रहे हैं, तो अस्थि रोग विकलांग संस्थान है कोलकाता में। कहाँ है अस्थि रोग विकलांग संस्थान? अस्थियों का बात कर रहे हैं। अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ पर है? अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। अगला है, अली यावर इस जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? अली जावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो वो है मुंबई में। श्रवण, आपसे अकेले इतना भी पूछे ना, श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, तो वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और मुंबई में इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, नई दिल्ली कोलकाता, तीसरा है हैदराबाद। नई दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद, ये 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं अली यावर जंग श्रवण राष्ट्रीय बाधित राष्ट्रीय संस्थान के। कितने हैं? 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और मेन कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो याद रखिएगा, अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में है। इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद। अगला है, श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय उनमें से कहाँ नहीं है? तो देखो, मैंने बताया था कि हैदराबाद में तो है, कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है, चेन्नई में नहीं है। चेन्नई में क्या है? चेन्नई में बहुविकलांग संस्थान है। चेन्नई में कौन सा संस्थान है? चेन्नई में बहुविकलांग संस्थान है, याद रखना है। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कहाँ पर है? केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कहाँ पर है? जहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित सारी गतिविधियाँ, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कहाँ पर है? स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कहाँ पर है? नई दिल्ली में बनाया गया है। अगला है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान या नेशनल आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। अगला है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहाँ पर है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जयपुर में, और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है दिल्ली में। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला है, राष्ट्रीय यूनानी संस्थान कहाँ है? जैसे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है, वैसे ही यूनानी संस्थान कहाँ है? तो वैसे ही यूनानी संस्थान बेंगलोर में है। यूनानी संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? होम्योपैथी संस्थान है कोलकाता में। कोलकाता में अस्थि संस्थान भी है और होम्योपैथी संस्थान भी है। अस्थि संस्थान भी है और होम्योपैथी संस्थान भी है। कहाँ पर? कोलकाता में है। अगला है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? तो प्राकृतिक है पुणे में। पा से पुणे और पा से प्राकृतिक,
तो याद रखिएगा, प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहाँ पे बनाई गई है? राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी भोपाल में बनाई गई, दिल्ली में बनाई गई है, चेन्नई में बनाई गई है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी बनाई गई, चिकित्सा विज्ञान अकादमी बनाई गई है दिल्ली में। कहाँ बनाई गई है? दिल्ली में बनाई गई है चिकित्सा विज्ञान अकादमी। अगला है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने आरंभ किया है? तो नाइजीरिया ने किया है। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किसने आरंभ किया? नाइजीरिया ने। अगला है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में है। ये विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनमें आता है ये क्वेश्चन, उनके लिए संस्थान जो होते हैं उनमें आता है। और इसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली में है। और सांकेतिक भाषा के जनक कौन है? तो सांकेतिक भाषा के जनक हैं मिशेल। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में है और इसके जो जनक हैं भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण सांकेतिक भाषा के जो जनक हैं वो है मिशेल। कौन है? मिशेल है। अगला है, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कौन है? देखो, दिव्यांगजन संस्थान हमने पढ़ा था अभी ऊपर हैदराबाद में, लेकिन यहाँ पे गतिशील दिव्यांगजन संस्थान की बात कर रहे हैं। तो गतिशील दिव्यांगजन संस्थान जो है वो हुगली में है। कहाँ पर है राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान? हुगली में है राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान। अगला है, भारतीय केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? भारतीय केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है, बेंगलुरु में है या लखनऊ में है? तो केंद्रीय औषधि संस्थान जो है वो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है औषधि संस्थान। औषधि कहाँ मिलती है? लखनऊ में मिलती है। अगला है, राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान पहले हिमाचल के कसौली में स्थापित किया गया था। तो जब ये हिमाचल के कसौली में स्थापित किया गया था तो ये किस नाम से किया गया था? तो मलेरिया संस्थान को सबसे पहले संचारी रोग के रूप में स्थापित किया था। किसके रूप में स्थापित किया था? सबसे पहले संचारी रोग के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान को किस नाम से सबसे पहले बनाया गया था? राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के नाम से बनाया गया था। कहाँ पर? हिमाचल के कसौली में बनाया गया था। बाद में इसको केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो का रूप दे दिया। बाद में इसको क्या बना दिया? केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो बना दिया। 1927 में उसको केंद्रीय मलेरिया संरक्षण का नाम दे दिया गया। 1927 में इसको केंद्रीय मलेरिया संरक्षण नाम दिया। 1938 में ये कसौली से दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया और 1963 में ये राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान बन गया। कब बन गया था? 1963 में ये राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान बन गया था। अगला है, मलेरिया जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? मलेरिया 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस किसके कारण होता है? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ बीमारी है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और कब मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान अभी हमने पढ़ा था, पहले इसकी स्थापना संचारी रोग के नाम से हो गई थी और फिर इसमें क्या हुआ था, फिर इसको अलग अलग नाम दे दिया गया था। पहले संचारी रोग के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, फिर इसको संचारी ब्यूरो के नाम से इसका केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो का नाम दे दिया गया था और फिर इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया और फिर इसको दिल्ली में ही राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान के रूप में बना दिया गया। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान की दिल्ली में स्थापना हुई। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। अगला है, अस्थमा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? अस्थमा 7 मई को मनाया जाता है। अगर आपने हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया है या आपने हमारे हार्ड कॉपी नोट्स लिए हैं तो ग्रुप मिला होगा सुपरवाइज़र तैयारी नाम से, वहाँ पर ये जितने भी दिवस हैं वहाँ मैं ट्रिक द्वारा आपको कवर करा रही हूँ धीरे धीरे। तो ये सारे दिवस जो हैं ऐसे याद हो जाएंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी में भी कभी नहीं भूलोगे। इतना अच्छा शानदार ट्रिक से मैं कवर करा दूँगी। तो कब मनाया जाता है अस्थमा दिवस? 7 मई को मनाया जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा हम जीतेंगे बैच, इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में, सबकी ई बुक आपको मिलेगी। बहुत इजी लैंग्वेज में बनी हुई पीडीएफ मिलती है। हमारे सारे वीडियोस के पीडीएफ मिलते हैं। इसके अलावा 100 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। 100 प्रैक्टिस सेट में करीब आपको, हर प्रैक्टिस सेट में लगभग ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन रहते हैं। और वो प्रैक्टिस सेट ऐसे रहते हैं कि इसमें स्पेशली मैथ रीजनिंग के नहीं थे। मैथ रीजनिंग हम अलग से टॉपिक वाइज करा रहे हैं। इन प्रैक्टिस सेट में केवल आपके पोषण से संबंधित क्वेश्चन, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन, बच्चों से संबंधित क्वेश्चन, उनकी योजना, उनकी नीति, उनके कानून, मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट रहेंगे। ICMR क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट इसमें रहते हैं। इसके अलावा 1000 CDP के MCQ दिए जाएंगे। जो सिलेबस का चौथा पार्ट है उसके पूरे टॉपिक वाइज फिर ई बुक आपको मिलेंगी। इसके अलावा डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। ट्रिक्स द्वारा हम याद करवाते हैं क्वेश्चन। ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं। कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा याद करवाया जाता है। कोई भी टॉपिक कठिन होता है तो उसको हम ऑडियो में उसको समझाते हैं पूरा। और डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाती है। डेली पीडीएफ देते हैं और रात को उसका टेस्ट होता है। प्रबंधन भी टॉपिक वाइज कवर होता है। 500 प्लस योजना रहती है हर पार्ट की। जितनी भी योजनाओं के पार्ट हैं हर पार्ट में 500 प्लस योजनाएं रहती हैं। उनका टेस्ट लिया जाता है। सुपरवाइजर के 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक आपको दिया जाएगा। 70 से 80 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी एग्जाम तक। अधिनियम धाराएं ट्रिक द्वारा कराई जाएंगी। गणित कंप्यूटर तक शक्ति ट्रिक द्वारा कराया जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है ये पढ़ने का और बहुत ही आसान तरीके से आपका बहुत इजीली सिलेबस तैयार हो जाएगा। जो भी लेना चाहते हैं जल्द अपना पेमेंट करके अपनी बुकिंग करा दीजिए। जितना आप लेट होंगे उतना आप सिलेबस से पिछड़ते जाएंगे। अभी भी समय है। हम सारा सिलेबस आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, स्मार्टली स्टडी आपको करना है। जो आना है वही पढ़ना है। हर कुछ मत पढ़िए। CDP में बाल विकास वाला जो वर्ग 2 वर्ग 3 वाला पार्ट है वो मत पढ़िए। और प्रबंधन में पटवारी वाला मत पढ़िए। थोड़ा सा दिमाग लगा के जो एग्ज़ाम में आने वाले के लिए रेलिवेंट है केवल वही फैक्ट पढ़िए। तो हमारा ये जो पूरा, अगर आप हमारा ऑनलाइन पैकेज लेते हैं तो इसका चार्ज है 799। बट आप हमारी अगर ये बुक्स भी मंगवाना चाहते हैं ये 7, तो इसका चार्ज 1699 है। इसमें आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और ये हार्ड कॉपी भी मिलेंगी। बट अकेले अगर आप ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं हमारा ये पूरा पैकेज, ये सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी जो भी हो चुका है। साथ में आपको केवल हमारा ही चैनल है जो एक टॉपिक का पूरा निचोड़ डला के उसका टेस्ट लेता है। हर एक छोटे से छोटा टॉपिक भी हो, जैसे कि रोग नियंत्रण संस्थान है, इसका भी हमने सारे जितने भी नियंत्रण संस्थान पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी हैं पूरे एकत्रित करके एक जगह बच्चों को दिया है और फिर उनका तैयार करवाया है ट्रिक द्वारा और फिर उनका टेस्ट लिया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे से टॉपिक को बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं कवर करा रही हूँ। तो जो भी 100% सिलेक्शन चाहता है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 6260190944। यहाँ पे आपको लिख के भेज देना है कि आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन पैकेज लेना है। देन मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आपको तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगला पढ़ते हैं निमोनिया दिवस। अभी हमने अस्थमा दिवस पढ़ा था, 7 मई को मनाया जाता है अस्थमा दिवस। अब बोल रहे हैं कि निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो निमोनिया दिवस मनाया जाता है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। ना से निम्न दिख ही रहा है, निमोनिया और नवंबर, निमोनिया और नवंबर जो है वो एक जैसा दिख ही रहा है। तो ये 12 नवंबर को हो जाएगा निमोनिया दिवस। अगला है विश्व तपेदिक। तपेदिक जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये हो जाता है। और इस ये कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाते। अगला क्वेश्चन है दिव्यांग जन अधिकार विधेयक कब आया। दिव्यांग जन जो अधिकार विधेयक आया था वो 2016 में आया था। दिव्यांग जन अधिकार विधेयक कब आया था, 2016 में दिव्यांग जन अधिकार विधेयक आया था। याद रखिएगा कब आया था दिव्यांग जन अधिकार विधेयक, 2016 में आया था। और 2015 में दिव्यांग नाम दिया गया विकलांग व्यक्ति को। दिव्यांग नाम कब दिया गया विकलांग व्यक्ति को, 2015 में दिया गया। और ये दिव्यांग जन अधिकार विधेयक कब आया था, 2016 में आया था। अगला है भारत में कितने संयुक्त पुनर्वास केंद्र हैं। तो भारत में 5 संयुक्त पुनर्वास केंद्र हैं। 5 जो हैं संयुक्त पुनर्वास केंद्र हैं और 4 जो हैं वो पुनर्वास केंद्र हैं।
भारत में 5 संयुक्त पुनर्वास केंद्र हैं और 4 कैसे हैं, 4 पुनर्वास केंद्र हैं। याद रखिएगा, भारत में 5 संयुक्त पुनर्वास केंद्र और 4 पुनर्वास केंद्र हैं। भारत में 120 विकलांग पुनर्वास केंद्र हैं। 120 क्या है, विकलांग पुनर्वास के। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। संयुक्त पुनर्वास केंद्र कितने हैं, संयुक्त पुनर्वास केंद्र 5 है, पुनर्वास केंद्र 4 हैं और विकलांग पुनर्वास केंद्र, विकलांग लोगों को पुनर्वास व्यवस्था देना, विकलांग पुनर्वास केंद्र जो हैं वो 120 हैं। विकलांग पुनर्वास केंद्र कितने हैं, 120 हैं। राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विकलांगता दिवस कब होता है, 26 जुलाई को राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय विकलांगता की जो नीति आई थी वो कब आई थी, विकलांगता के संबंध में सारे फैक्ट याद रखना। और जो विकलांगता की जो नीति आई थी वो फरवरी 2006 में आई थी। विकलांगता नीति कब आई थी, फरवरी 2006 में राष्ट्रीय विकलांगता नीति आई थी। 26 जुलाई को विकलांगता दिवस मनाया जाता है। विकलांग में संयुक्त पुनर्वास केंद्र 5 है, पुनर्वास केंद्र 4 है और विकलांग पुनर्वास केंद्र 120 है। विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विकलांगता नीति कब आई थी, 2006 में आई थी। कब आई थी, 2006 में आई थी। अगला है विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब आया था, तो विकलांग व्यक्ति जो अधिनियम आया था वो 1995 में आया था। विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब आया था, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में आया था। कौन कब आया था, 1995 में। अगला है विकलांग को दिव्यांग नाम कब दिया था, अभी मैंने बताया था 2015 में विकलांग को दिव्यांग नाम दिया था। और प्रथम जो विश्व विकलांग दिवस मनाया गया था, प्रथम विश्व विकलांग दिवस 1992 में मनाया गया था। प्रथम विश्व विकलांग दिवस कब मनाया था, 1992 में मनाया गया था। अगला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, जो ICMR के साथ मिलकर आपकी पूरी पोषण रिपोर्ट जारी करता है, तो ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। पोषण से टॉपिक आया है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, विटामिन सी एक 6 महीने के बच्चे को कितना आवश्यक होता है। विटामिन सी की मात्रा प्रतिदिन 6 महीने के बच्चे को कितनी आवश्यक होती है, सारे लोग कमेंट जरूर करके बताइए। इसके अलावा सारे लोग जिनको वीडियो पसंद आती है हमारी, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कि 6 महीने के बच्चे को विटामिन सी की कितनी मात्रा दी जाती है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। एक 6 महीने के बच्चे को विटामिन सी की कितनी मात्रा दी जाती है। अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है। कहाँ पर है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है। इसको NVRC भी बोलते हैं। तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मानेसर में है। अगला है दिव्यांगजन विभाग गठित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो दिव्यांगजन जो विभाग जिसने गठित किया है कौन सा राज्य है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश दिव्यांगजन विभाग गठित करने वाला पहला राज्य है। दिव्यांगजनों के लिए एक पर्टिकुलर विभाग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकोमीटर विकलांग संस्थान कहाँ है, लोकोमीटर विकलांग संस्थान कहाँ है, तो लोकोमीटर विकलांग संस्थान जो है वो कोलकाता में है। कहाँ है लोकोमीटर विकलांग संस्थान, कोलकाता में लोकोमीटर विकलांग संस्थान है। कहाँ है, कोलकाता में है। अगला है राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो है बेंगलोर में। क्षय रोग वही टीबी को ही क्षय रोग बोलते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, इसको तपेदिक भी बोलते हैं और क्षय रोग भी बोलते हैं। 24 मार्च तपेदिक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान कहाँ पर है, बेंगलोर में है।
बेंगलोर में है। क्षय रोग संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में है राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान। अगला है राष्ट्रीय विषाणु संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे में है। कहाँ है राष्ट्रीय विषाणु संस्थान? पुणे में राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला है राष्ट्रीय विषाणु संस्थान जो है वो WHO का सहयोगी कब बना? राष्ट्रीय विषाणु संस्थान को WHO का सहयोगी कब बनाया गया? तो राष्ट्रीय विषाणु संस्थान WHO का सहयोगी 1967 में बना। कब बना राष्ट्रीय विषाणु संस्थान WHO का सहयोगी? 1967 में बना। WHO की जो स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है। WHO की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी WHO की स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को हुई। और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान WHO का सहयोग कब बना था? 1967 में। अगला है राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र है मुंबई में। कहाँ पे है राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान? मुंबई में है राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है राष्ट्रीय प्रजनन अनुसंधान स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। NIV जो संस्थान है, मतलब जो राष्ट्रीय विषाणु संस्थान है, वो हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा का भी राष्ट्रीय केंद्र है। किसका? हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा का भी राष्ट्रीय केंद्र है, याद रखना। कौन सा राष्ट्रीय विषाणु संस्थान हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा का भी राष्ट्रीय केंद्र है? कौन सा राष्ट्रीय विषाणु संस्थान? कहाँ है उसका मुख्यालय? पुणे में है। अगला है राष्ट्रीय लोकोमीटर विकलांग संस्थान कहाँ है? अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो राष्ट्रीय लोकोमीटर विकलांग संस्थान है वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन और मैं करवा रही हूँ, तो वो क्वेश्चन भी अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि मलेरिया अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। जो ICMR की 1911 में स्थापना हुई थी, तो वो इरफा के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय बैरीवेरी इकाई के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा 1949 में इसका नाम जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या ICMR कर दिया था। और 1969 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया था? हैदराबाद में कर दिया था। कहाँ कर दिया था? हैदराबाद में कर दिया था। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान जो एकेडमी है वो दिल्ली में है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान एकेडमी कहाँ पर है? दिल्ली में है राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान एकेडमी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण, कुष्ठ जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने हैं और हर बारी पूछे ही जाते हैं। रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी। हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी रेड क्रॉस की। ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसकी भारत में स्थापना 1920 में हुई थी। रेड क्रॉस की भारत में स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और आपसे पूछें कि 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, तो उस दिन हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन था और इन्हीं ने इसको मनाया था, इसलिए इस दिन इन्हें बनाया था, इसलिए इस दिन मनाया जाता है। 8 मई 1948 को रेड क्रॉस का पहला दिवस मनाया गया था। 8 मई 1928 को इनका जन्म था, लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसलिए 8 मई 1948 को पहला रेड क्रॉस दिवस मनाया था। रेड क्रॉस को 3 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं और इसका भारत में मुख्यालय
दिल्ली में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मुख्यालय देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुख्यालय? जेनेवा में है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी करें तो आज से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। आप ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और सुपरवाइज़र का कर रहे हैं तो सुपरवाइज़र के लिए भी आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स लेना चाहते हैं बुक्स ले सकते हैं। ऑनलाइन नोट्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। डेली टेस्ट दीजिए, डेली टारगेट करिए और बहुत ईजी लैंग्वेज में अपनी तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।